शशिनो वासुदेव विष्णु दधातु शशिनो नारायणो नमः शशिनो पद्मनाभ भूषणं दधातु शशिनो विशेषणो विशेषराः शशिनो ऋषिकेशो हरि दधातु शशिनो गणतेयो हरि शशिनो अंजना सुतो भागवतो दधातु शशि मंगल केशव महान श्री कृष्ण सच्चिदानंद सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। ओम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्नदाता की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध के साथ दुग्ध के बने उत्पाद को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण का कार्य कर रही है, भारत नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहे इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज गाय निराश्रित होकर सड़क पर घूमती है, बहुत बार ये दंगों का कारण भी बनती है। गौ संरक्षण के लिए सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि 9 लाख से भी अधिक गौवंश की देखभाल सरकार कर रही है। लोकल से ही प्रोड्यूस हुआ है, नियर बाई फरीदाबाद, नियर बाई अपने नोएडा से है एक साइज का। तो फिर इस दूध का क्या करेंगे? हम दूध का इसको पैकिंग करेंगे हमारे लोकल। भारत नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहे इसके प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा दौरे के दूसरे दिन बुधवार को भक्ति वेदांत गुरुकुल व इंटरनेशनल स्कूल परिसर में स्थित भगवान श्री कृष्ण बलराम मंदिर का भी लोकार्पण किया। उन्होंने यहाँ पूजन किया। सीएम ने यहाँ गुरुकुल के ओर संचालित गौ डेयरी प्लांट का लोकार्पण भी किया। पीछे हुई थाली है। गुड़ हाथ में गुड़ दीजिए, गुड़ 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 दीजिए सर, गुड़ हो गया हो गया। गुड़ का खत्म बुलाओगे चल गया। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा हरे 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 राम राम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इसको लगा दे। राम राम ये क्यों रखा गया? नादे छोटे तो नहीं है। अनुपता पीछे दूर से बनाया क्यों? हाँ और गुड़ पेटले उस तरफ से दो, उस तरफ से दो।
हमारे गौशाला से बाहर दवा करने के लिए आते हैं एक्सीडेंट वाली पूरे ब्रेक में थोड़ा इनको पीछे करो, इनको इनको ही पीछे करो संत को। माता की जय हरे कृष्ण। कौन कौन से नस्ल का है आपका? ये साहिवाल गिर, दो मेन वैरायटी साहिवाल और गिर। ये कौन सी नस्ल है? ये कौन सा है? साई वाला ये क्या है? आइए बैठक करेगी परिषद की। मैं तो सुबह खिला के घर के निकलता हूँ। डेली खिलाते हैं। मच्छर नहीं जाता है अभी आपने देखा ऋषि सुनक हमारे भगवान का मैनर आए थे और गाय की पूजा की और सीधा प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लिया। आपने देखा होगा ना वायरल पिक्चर का। तो वहाँ कितना आते हो तो इसको खिलाओ भाई। अच्छा रहा था कि उधर भी आएंगे तो कुछ मिलेगा। ये लीजिए। हाँ असली गौशाला का इंसान है। पानी पानी इधर ले आ। चलो चलो हाथ आओ इधर आओ। आओ भाई। आओ लगता है ऐसे फिर क्यों रविंद्र पानी ले ये इसे इस डेयरी प्लांट की क्षमता 25,000 लीटर दूध प्रतिदिन की उत्पादन है। यहाँ पर गाय के दूध से उत्पाद तैयार किए जाएंगे।
सीएम योगी ने स्कूल परिसर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस्कॉन की स्थापना प्रभुपाद ने की थी। उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट में सनातन संस्कृति का प्रचार किया। श्रीमद् भगवद गीता और श्री कृष्ण की लीला, उसकी भक्ति का प्रचार किया। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए थे और आज हजारों मंदिर बने हैं। ये मंदिर दुनिया भर में श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहा है। हरे कृष्णा। वयम अस्माकं योगी आदित्य योगी नाथ जी को हम सब स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो भगवत गीता को जीवन में पूरी तरह से उतारे हैं। नाम ही योगी है और हर तरह से योगी है। उन्नत गौवंश के लिए कार्य करने की जरूरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंदिर में श्री कृष्ण बलराम की प्रतिमा के साथ गौ दूध प्लांट है। गुरुकुल की गौशाला में उन्नत गौवंश मौजूद है। भारत नस्ल की उन्नत गौवंश के लिए कार्य करना है। प्रभुपाद जी से मिले थे, अपने जीवन को इस्कॉन के प्रचार के लिए समर्पित किए हैं। हमारे बीच में माननीय हेमा मालिनी जी जो मथुरा के सांसद हैं और आप सब जानते हैं भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हरि बोल, जोर से। पंचगौड़ा दास जी जो इस्कॉन वृंदावन के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका मियामी शहर के हैं, उन्होंने भी अपने जीवन को सनातन धर्म का प्रचार के लिए नियोजित किया है। हरि बोल। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जो यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री हैं और जहाँ पे गुरुकुल स्थित है छाता, वहाँ के विधायक भी, उनका भी जोर से स्वागत करते हैं। हरि बोल। और श्री शैलजाकांत मिश्रा जी जो यूपी ब्रज विकास तीर्थ परिषद के उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन। हरि बोल। और साथ में जो अन्य विधायकगण यहाँ पे उपस्थित हैं और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से रावत जी और अन्य सारे अतिथिगण का फिर से एक बार जोर से महामंत्र से स्वागत कीजिए सबका। कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जो डायरेक्टर हैं लीला पुरुषोत्तम दास जी, जो कि IIT कानपुर में सीनियर प्रोफेसर रह चुके हैं 20 साल तक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बड़े साइंटिस्ट हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो आगे हैं ही हैं, साथ में भगवत गीता के बड़े शिक्षक हैं। उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है भगवत गीता के ऊपर, और पिछले 30 साल से हमारे युवा पीढ़ी को भगवत गीता में प्रेरणा देते हैं। तो मैं भी जब IIT कानपुर में पढ़ रहा था तो सर के आशीर्वाद से ही मैं भगवत गीता का ज्ञान को प्राप्त किया और इस्कॉन में जुड़ा, और अभी IIT मंडी में डायरेक्टर है, वहां भी प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही में ये जो पूरा एजुकेशनल कैंपस है इसके डायरेक्टर है। तो आइए हम स्वागत करते लीला पुरुषोत्तम दास जी का। लक्ष्मीधर बेहरा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, हमारे परम पूज्य इस्कॉन की चेयरमैन GVC गोपाल कृष्ण महाराज जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी, MP मथुरा, हमारे साथ लोकल MLA लक्ष्मी नारायण जी हैं, और श्री शैलेज कांत मिश्र जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं सबको हृदय से स्वागत करता हूं। कुछ एक हफ्ता ऐसा है, पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे लखनऊ में, और उन्होंने वचन दिए थे कि आएंगे 9 तारीख में, और वो आए। हम इसीलिए हमारी भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल, भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पहले योगी है, ऋषि है, सन्यासी है, धर्म को जानते हैं, और उसके बाद इस प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां अयोध्यापुरी है, राम जी के स्थान, काशी है, शिव जी के स्थान, और ये वृंदावन भगवान कृष्ण के स्थान। इस प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। भगवान की अशेष कृपा है, और उनकी प्रतिनिधित्व करते हुए ये उत्तर प्रदेश की सुशासन कर रहे हैं। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, और हम देख सकते हैं कि सबकी हृदय में, दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा है। सभी चाहते हैं आप दीर्घायु रहें और इस देश की मंगल के लिए कर्तव्यरत रहे। आपने आज हमारी प्रांगण में श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जो मंदिर है, भव्य मंदिर, उसकी उद्घाटन किए, और हमें यही प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री कृष्ण बलराम जी की कृपा आपकी ऊपर बारिश हो। ये जो भक्ति वेदांत गुरुकुल मथुरा के वेटनरी विश्वविद्यालय में ये कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि के साथ गौ सेवा की भूमि भी है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा हस्तकमल में ये उद्घाटन हुआ था, बना था। प्रभुपाद जी चाहते थे प्रहलाद महाराज की जो शिक्षण है, उनकी शिक्षण के अनुसार बच्चों को ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए, बच्चों को भगवद गीता की
जो ज्ञान है उसमें हम उनको शिक्षा दें। और ये गुरुकुल आज वृंदावन में, जहाँ पे अघासुर को भगवान कृष्ण वध किए थे, उसी स्थान पर ये जो 60 एकड़ की जमीन पर ये गुरुकुल की जो पूरे हमारी जो फेज वाइज जो टारगेट था, ये लक्ष्य हासिल हुआ है। और ये लक्ष्य हासिल हुआ क्योंकि हमारे साथ हमारी इस्कॉन के चेयरमैन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हैं। बाकी हमारा इधर मंच पर जो बैठे हैं पंचगौड़ प्रभु जी, जो इस्कॉन वृंदावन के टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनकी सहयोग से, सभी वैष्णवों की कृपा से ये प्रकल्प की जो आखिरी फेज प्रिलिमिनरी था वो समाप्त हुआ है। और इस अवसर पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, तो इस संस्था की गौरव बहुमात्रा में बढ़ गया है। मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो गुरुकुल है, इस गुरुकुल में हम आध्यात्मिक शिक्षा के साथ जो नॉर्मल शिक्षा होता है, क्योंकि ये स्कूल जो है आईसीएसई बोर्ड से स्वीकृत प्राप्त है, और मेन जो मुख्य उद्देश्य है ये स्कूल की विद्यालय जो है दूसरी विद्यालय से अलग है। यहीं पर हम सभी को मन, बुद्धि और चेतना, उसमें कैसे हम पहले समन्वय रखें। उन्होंने हमारी आगे जो कहा कि गुणवत्ता है, अगर हमें अन्नदाता की तमोगुण आमदनी से बढ़ानी कैसे है हम तो किसी दुग्ध को के रजोगुण साथ में ले, दुग्ध के रजोगुण बने से उत्पाद परे को भी होकर प्राथमिकता सत्वगुण में देनी जाए। होगी। और हम इस प्रकल्प को ऐसे बनाया है कि हर चीज इस धर सत्वगुण में भर जाए। एवरीवेयर द मोड ऑफ गुडनेस शुड परवेड, ये हमारा लक्ष्य है। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल रहा था कि हमारा इधर बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे हैं, भगवद गीता की पूरे 18 अध्याय 700 श्लोक को याद किए हैं। और मुख्यमंत्री जी की ये सलाह था कि स्वर में, अच्छे स्वर में ये बच्चों को सिखाया जाए भगवद गीता की कंठस्थ कैसे वो करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहूँगा कि हमारी जो स्कूल है यूपी का सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल है। और जो आईसीएसई जो बोर्ड है, उस बोर्ड में परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा स्कूल मथुरा में हर समय टॉप करता है। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे नेचर के साथ रहकर नेचर को समझे और नेचर के साथ एक समन्वय बनाए। आज मैं बता रहा था कि ये जो जमीन हमें मिला था, ये पूरा अल्कालाइन था, सॉल्टी था। हमने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को बुलाया था, कंसर्न कंजर्वेशनिस्ट को बुलाया था, और बोले नहीं, इस जमीन में कुछ नहीं हो सकता है। मगर गौमाता की कृपा से जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब की इस्तेमाल करते हुए इसी जमीन पर हम चावल उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, हर तरह की सब्जियां उगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही सलाह था कि इधर की जो पानी में जो खारा अंश है उसको कम करने के लिए हमें बहुत गहरा पॉन्ड बनाएंगे। सारे पानी का अगर उधर धीरे धीरे जाने देंगे तो लीचिंग होगा, पानी, खारा पानी नीचे चला जाएगा, फिर हमें धीरे धीरे मीठा पानी मिलने लगेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो सलाह है, हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे। हमारे इधर बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब शिक्षा देते हैं, परंतु उसके साथ साथ हम ये भी शिक्षा देते हैं कि कैसे बच्चे सीखें
लो कॉस्ट हाउसिंग कैसे हाथ में बनाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बच्चों को हम शिक्षा देते हैं कैसे जमीन को तैयार करें, बीजा रोपण करें, बायोगैस, गाय के गोबर से कैसे बायोगैस मिले, इस तरह की भी शिक्षा, जो लेबोरेटरी फील्ड लर्निंग जो होता है, ये भी हम देते हैं। और इस जो प्रकल्प है, इस प्रकल्प की वजह से, क्योंकि हम इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, गौशाला भी है, तो लोकल कम से कम 100 लोग की परिवार को हम एम्प्लॉयमेंट दिए हैं इस प्रकल्प की वजह से। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की गाइडेंस में हम लोगों ने इस गुरुकुल से गीता करेस्पॉन्डेंस कोर्स शुरू किए हैं। और आपको सुन के आश्चर्य शायद होगा, उन्होंने बताया कि भारत नस्ल के गौवंश से न केवल दुग्ध पदार्थ बल्कि CNG भी बन रही है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार गौ संरक्षण का कार्य कर रही है। हमने एक ट्रेडिशनल गुरुकुल की भी व्यवस्था किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताया है कैसे हम यूनिवर्सिटी की प्रकल्प के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस भूमि पर हम ऐसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग रहें, भारतीय परंपरा के अनुसार जो ज्ञान है उसकी वर्धन कैसे हो, इसकी मानदंड को साइंस के जरिए से, एम्पिरिक साइंस के जरिए से कैसे विश्व में इसकी जो प्रसिद्धि हम बढ़ाएं, उसके साथ हम रूरल टेक्नोलॉजी के ऊपर इस यूनिवर्सिटी के द्वारा उसके ऊपर ज़्यादा जोर देंगे ताकि गांव सशक्तिकरण हो। अभी हमारा जो शहर की आबादी जो है उनकी संख्या बहुत बढ़ गया है, गांव की आबादी कम हो गया है, परंतु गांव आवश्यक है। और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की जो हर यूनिवर्सिटी की लक्ष्य होता है सत्य की खोज, तो वो भी रहेगा। साइंस मीन्स टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारी बीच में उपस्थित है और मैं आशा करता हूँ कि ये जो इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत की संघ की तरफ से जो हमारी प्रयास है उसमें यशस्वी मुख्यमंत्री की सहयोग हमें हर समय उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी का। अब मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से कि वो अपना आशीर्वचन हम सबको दें। आप महाराज आप यहीं पे खड़े हो कि आप बैठ के कीजिए महाराज, कोई बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंच पर उपस्थित भक्तजन, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर। तो कैसे अभी पुरुषोत्तम प्रभु ने आपको बताया, इस स्थान में बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उनका क्या आदेश था, भारत भूमि में जनाएगा ऋषिजनों को है, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसको अपना जीवन सुधारना चाहिए। ऐसे उनको वैदिक संस्कृति को अनुकूल करना चाहिए। अपना जीवन सुधारो और दूसरों का जीवन सुधारो। तो इस संस्था की स्थापना हुई थी परम पूज्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी के द्वारा। भक्तिवेदांत स्वामी हमारे ईश्वर भक्त है। उन्हें उनके गुरु महाराज ने 1922 में आदेश दिया था, तो पढ़े लिखे युवक को ले जाओ इस संस्कृति को विदेशों में। प्रभा जी ने लगभग 40 साल के प्रयास किए, सफलता प्राप्त नहीं हुई। फिर 1965 में वो 40 रुपये के साथ कहाँ पहुँचे, न्यूयॉर्क। जब न्यूयॉर्क पहुँचे, जब भी संघर्ष था और उन्होंने इलाज किया। और जो न्यूयॉर्क में थे कई भारतीय स्वामी
वहाँ थे, वो कहते थे स्वामी जी आप जो संदेश दे रहे हो कोई नहीं मानेगा, ये दिक्कत नहीं है। प्रभु जी को विश्वास था, जब ये निर्णय हो रहा था संस्था का नाम क्या रखें, तो उन्होंने कहा ऑल दिस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस, और प्रभु ने कहा नो और ऐसे उन्होंने इसका नाम दिया। विश्व प्रभु जी की इच्छा थी कि भारतवासी इस संस्कृति को नहीं भूलें, तो इसको के द्वारा कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। आज सारे विश्व में लोग गीता को पढ़ रहे हैं। अभी गीता तो मैंने आपको गीता के विषय में कहा, प्रभा जी की गीता का अनुवाद 80 भाषा में हो गया है, और 80 भाषा में सारे विश्व में वो भी ज्ञान को पढ़ रहे हैं। गीता का ज्ञान है ये मानव समाज है। तो इस संस्था के द्वारा क्या किया जा रहा है, भगवान का संदेश दिया जा रहा है। और एक समय प्रभा जी इंग्लैंड गए थे, यहाँ भी प्रभा जा रहे थे, उनके प्रेस में भी होता था। एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने उनसे पूछा, स्वामी जी you have so many people come from India, what message do you have for us? Prabhupada ने कहा, I have brought for you what you forgot to bring from India. You got everything from India during the Kohinoor. There's one thing you forgot. और फिर जर्नलिस्ट में बड़ी क्यूरियोसिटी थी, what did we forget? We brought everything from India. He said, you forgot to bring the Vedic culture. So I have come now to give the Vedic culture. भारत नस्ल के गौवंश सुरक्षित रहे इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पूर्व यहाँ पहुंचे इस कौम के छात्रों ने बीच मंत्र का जाप कर सीएम का स्वागत किया। आज हम देख रहे हैं कि समाज की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है। दिन ब दिन जो क्लेश है बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्लेश बढ़ती जा रहा है। और पाठशाला में बच्चों को असली ज्ञान नहीं दिया जा रहा। राजा विद्या राजा गुह्यम, भगवान कहते हैं ये ज्ञान है और ज्ञानों का राजा। आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा रहता है। आज तनाव, चिंता, नशीली चीज़ों का उपयोग इसे बढ़ते जा रहा है, तो समाज में हम क्या देखते हैं, कष्ट बढ़ते जा रहा है। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है, स्कूलों में हम गीता को इंट्रोड्यूस करें, और गीता का ज्ञान सबसे प्राचीन ज्ञान है कृष्ण का। और प्रभा जी ने ये स्थापित कर दिया क्या, पूरे मानव समाज को। तो प्रभा जी की इच्छा थी कि स्कूलों में गीता का संदेश देना चाहिए। और आज कई यूनिवर्सिटी हैं ताकि हमने गीता पर लेक्चर शुरू करा दिया, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो अगर समाज में आप सुधार देखना चाहते हो, अगर समाज में आप चाहते हो कि लोगों की बुद्धि बढ़े, हमें इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान के बिना समाज अधूरा है। तो भगवद गीता का कोर्स कई कॉलेजेस में हो रहा है, भगवद गीता का कोर्स कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। भारत में नहीं, विदेशों में भी ये ज्ञान उसके लोग लाभ उठा रहे। तो भारत में ये अवश्य है कि हम छोटी सी आयु से लोगों को दिव्य ज्ञान दें। प्रधानमंत्री की शिक्षा आप प्राप्त करते हो, भगवत में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कॉमन आंसर 5 साल की आयु से हमें बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ कर देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान छोटी आयु से देंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे चरित्र के साथ। चरित्र होगा, आचार होगा, समाज में ईमानदारी होगी। अगर हम बच्चों को ठीक समय पर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दें, फिर इट इज टू लेट, वो इतनी आसानी से काम नहीं कर दे। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की इच्छा थी कि भारतवासी अपने संस्कृति को नहीं भूले। उन्हें बड़ा दुख होता था देखकर कि हम
वैदिक संस्कृति के लिए दूर जा रहे हैं। आज ISKCON के द्वारा सारे विश्व में ये प्रचार हो रहा है। 600 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में और 55 करोड़ से ज़्यादा वैदिक ग्रंथ बांटे गए हैं विश्व की अनेक भाषाओं में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आप सब इस ज्ञान का लाभ उठाइए और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपना उद्धार करना है दूसरे का भी, अगर हम मिलकर करेंगे समाज आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। समय का भाव है ज़्यादा समय बोलिए सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। तो महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें याद दिलाया चैतन्य महाप्रभु की वाणी भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हिलो जाए जन्म साथ। सीएम ने बनाया उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश। हेमा मालिनी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। भारत का नवनिर्माण हो रहा है। महिला सुरक्षा और गरीबों के हित के लिए कार्य हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का सनातन संस्कृति की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। मथुरा वृंदावन में विकास हो रहा है। जल्द ही यमुना शुद्धिकरण का काम भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस कौम में मेरा 30 साल से अधिक का नाता है। इस कौम के भक्तों ने ही ब्रज की पहली बार दर्शन करवाया और लीला की जानकारी दी थी। चौरसा टाइम्स के लिए कुंदन चौरसा की ये थी खास रिपोर्ट। दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण बलराम टेम्पल के इनॉग्रेशन में आए हुए आप सब इस्कॉन के भक्तों और अन्य भक्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। इस मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस्कॉन के प्रमुख श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी, लक्ष्मीधर बहेरा जी, लीला पुरुषोत्तम दास जी, टेम्पल प्रेसिडेंट पंचगौड़ा प्रभु जी, हमारे अपने ही लक्ष्मी नारायण चौधरी छात्रा के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर, पूरन प्रकाश जी जो बलदेव के विधायक जी हैं, मेघ श्याम जी गोवर्धन से, राजेश चौधरी माट से, रविकांत गर्ग जी और शैलजा कांत मिश्रा जी जो ब्रज तीर्थ विकास के परिषद के हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं। आज इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक इतना सुंदर सा एक गुरुकुल का उद्घाटन भी हुआ है यहाँ पर। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे योजनाएं लाकर उत्तर प्रदेश को
भारत के एक नए निर्माण करने में योगदान दिया है। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और महिलाओं की सुरक्षा, गरीब जनता के लिए बहुत सारी उपलब्धियां देते आ रहे हैं और अभी भी बहुत सारे काम चल रहा है। खास कर हमारे सनातन धर्म को मजबूत करने में, उसको अच्छी तरह से वापस स्थापित करने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम सब उनके साथ हैं। ऐसे एक मुख्यमंत्री जी, उनके निर्देशन में मैं मथुरा की सांसद बनकर उनके नीचे काम करने का इतना सुंदर सा एक अवसर मुझे मिला है, उसे मैं अपनी भाग्यवान अपने आप को समझती हूँ। और मथुरा वृंदावन के बहुत सारे डेवलपमेंट में मैं भी भागीदार बनी हुई हूँ। बहुत सारी उपलब्धियाँ मिली हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट होती रही है, अभी हो रही है और भी बहुत सारे। ख़ास तौर पर यमुना की शुद्धिकरण में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं, उसका भी बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि कई डिवोटीज हमें पूछते रहते हैं कि यमुना का शुद्धिकरण कभी होगा। तो मैं जल शक्ति मिनिस्टर, इन सब से मिलकर, हम सब लोग मिलकर काफ़ी रिक्वेस्ट किया है। वो काम भी बहुत जल्द बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा आप गंगा को देख रहे हैं, वैसे यमुना का भी होने का पूरा तैयारी है अभी। नाउ इस्कॉन के बारे में मैं यही बताऊंगी कि मेरा इस्कॉन और इस्कॉन डिवोटीज के साथ बहुत सालों से नाता है। पिछले 30 या उससे भी ऊपर मैं सालों से उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मुझे पहली बार मथुरा में आई थी तो इस्कॉन के डिवोटी ही, जो कोई अमेरिकन्स थे, कोई इटालियन थे, कई विदेश के लोग भी थे और हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत सारे थे। उन सब लोगों ने मुझे पूरा ब्रज मंडल को दिखाया। मैं पहली बार मेरे बच्चों के साथ मैंने विजिट किया, तब दोनों बेटियों के साथ, मेरे भाइयों के साथ। सो इतना जगह दिखाया कि जितने भी लीला स्थली है कृष्ण के रचाई हुई, उन सब जगह को बताया। सिर्फ बताया ऐसा गाइड जैसा नहीं, उनका महत्व बताया। वो कहते थे कि कण कण में यहाँ पर कृष्ण बसते हैं, कृष्ण का यू कैन महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, ऐसा सब बताया था। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई कि क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, एक नृत्यांगना हूँ, मैं हमेशा उसको नृत्य के ढंग से मैं उसे सोचती हूँ। जो भी प्रभुपादा जी ने जो लिखा है बुक्स में, तो उन्होंने कितना सुंदर वर्णन किया है कि वो वातावरण कैसा होगा करके। तो उन सब चीज़ों को मैं मेरे स्टेज पर लाने की कोशिश की और मैं वैसे ही बहुत सारे बैले बनाए, राधा कृष्ण का, यशोदा कृष्ण, द्रौपदी, मीरा, ऐसे बहुत सारे बैलेस बनाए, क्योंकि द इंस्पिरेशन केम फ्रॉम ISKCON devotees. They have always been helping me so much. So I am very very thankful to you all. क्योंकि आप लोग बाकी और कुछ बात नहीं करते हैं, सिर्फ कृष्ण की बात करते हैं, तो मुझे मालूम है। और प्रभुपादा जी जो 70 साल के बाद उम्र में जाकर पूरे विदेश में, स्पेशली ही वेंट टू अमेरिका, एंड वहाँ पर जाके विदेशियों को उन्होंने कैसा कृष्ण भक्ति के बारे में, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में उन्होंने समझाया, लोगों को अपनी तरफ लिया। कितने भक्त बने उनके। उन्होंने सुना है कि वो रसगुल्ला बनाते थे खुद और देते थे डिवोटीज को, दे यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड एंड कम टू देम टू विजिट द टेम्पल। ऐसा उन्होंने करके उस उम्र में क्या बहुत इतना बड़ा काम किया जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और श्री कृष्ण संकीर्तन को उन्होंने इतना बढ़ाया, हरे कृष्ण मंत्र को। और आज 2000 से भी ज़्यादा मंदिर है ISKCON के पूरे विश्व में। मैं अमेरिका गई, ऑस्ट्रेलिया गई, हर जगह, लंदन में हर जगह पे मंदिर है और गोविंदा का रेस्टोरेंट है। तो मैं डांस परफॉर्मेंस करने जाती हूँ तो मुझे कभी कभी या किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हम थोड़ा सा होम सिक हो जाता है विदेश जाते ही। तो मैं जब जैसे ही लगता है यहाँ पर ISKCON का मंदिर है क्या, तो बोलेंगे हाँ है, तो कितने भी दूर होगा तो मैं जाती हूँ। वहाँ पर जाके थोड़ी देर रहने से आई फील वेरी homely, I feel so nice. So that is the feeling you all give in that another country. So I'm very thankful to you for that. And प्रभुपादा जी जैसे ऐसे एक महान व्यक्ति को मैं बहुत बार बार प्रणाम करती हूँ। और मुझे एक और कल की एक हादसा मुझे याद आ रही है।
क्योंकि मैं कल रास पूर्णिमा था, तो मेरा बहुत ही मन था कि मैं यहाँ पर रास, जो मेरा नृत्य द्वारा मैं रास का कुछ भाव दिखाऊं, जो मैंने भागवतम में और कई संतों से जो सुनी है वो सब मुझे एक्सप्रेस करने का, दिखाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन कल ग्रहण होने की वजह से या पता नहीं क्या वो हो नहीं सका। लेकिन मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी कोशिश की और हो आए। वो हिमाचल में अभी इलेक्शन चल रहा है और बहुत जल्द हमारी सरकार वहाँ पर बनने वाली है, इसके लिए उनका वहाँ रहना इतना ज़रूरी है। उसके बावजूद उन्होंने और उनकी जो टीम है उन लोगों ने प्रयास करके उनको मथुरा तक लेकर आए। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। सो नाइस ऑफ हिम, वो आए और बहुत सारे हमारे कई फ्रेंड्स और हमारे अपने विधायक सब लोग आए थे, लेकिन कार्यक्रम नहीं हो सका है। और क्या रीज़न है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्यों सिर्फ वहीं पर बारिश हुई ऐसा कहते हैं जहाँ पे मेरा नृत्य कार्यक्रम होने वाला था। लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे, आज हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी को आना, प्लीज़ डू कम एंड एंजॉय द शो। और ये गुरुकुल के बारे में मैं क्या बताऊं, कुछ 6 महीने पहले मैं आई थी, राधाकांत जी मुझे यहाँ लेकर आकर दिखाया। स्वच्छ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर में एक सुंदर सा एक टेम्पल बना है आज, जिसका उद्घाटन हुआ है। बहुत ही बढ़िया है और यहाँ पर आकर बहुत ही शांति का वातावरण है, बहुत पीसफुल है। आप इस पीसफुलनेस को आप मेंटेन कीजिए। और जितने भी बच्चे इस गुरुकुल में सीख रहे हैं हमारे धर्म के बारे में, हमारे कृष्ण के बारे में, तो वो लोग बहुत ही पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान ज़रूर बनेंगे आगे फ्यूचर में। एंड दे आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मालिनी जी का, एक बार जोर से हरि बोल। तो कृष्ण बलराम मंदिर भगवान गीता में कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो भगवान कृष्ण गोरक्षा के प्रतीक हैं और बलराम जी कृषि के। तो यह हमारा उद्देश्य है कि हम कृषि और गोरक्षा को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी डेयरी प्लांट का भी उद्घाटन किए, कृष्ण बलराम मंदिर और कृष डेयरी प्लांट, जिसके लिए हम आभार प्रकट करेंगे मदरसन कंपनी जो CSR के तहत इसको स्पॉन्सर किए। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गांव के लोग देशी गाय रखें, फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और कोऑपरेटिव सहकार्य बनाएं। तो ये हमारा सब प्रयास है। अब वो क्षण आ गया जिसके लिए हम सब प्रतीक्षा करें। क्या है वो? माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं हम सब मंच पे और उनसे हम कुछ आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और हमारे क्षेत्र के विधायक और माननीय कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, जरा इनको हम सबके तरफ से स्वागत करेंगे बाद में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस्कॉन के आज के इस कार्यक्रम में इस्कॉन के चेयरमैन पूज्य संत गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और इसी क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय सांसद और देश की प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने भारतीय फिल्म जगत को एक नई ऊंचाइयां दी अपनी कला के माध्यम से,
ऐसी माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, श्री मेघ श्याम सिंह जी, राजेश चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर और इस्कॉन के ही एक अभिन्न डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविकांत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस्कॉन से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, आज इस्कॉन के इस कैंपस में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए यहाँ के चेयरमैन समेत डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष सम्मान्य श्री पंचगौड़ दास जी और उनकी पूरी टीम को इस पूरे आयोजन को यहां पर आयोजित करने के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे भगवान श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से ये पूरा क्षेत्र 5000 वर्ष के बाद भी उसी श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है, जहां की रज रज में बांके बिहारी की भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। राधा रानी का दर्शन यहां का वासियों, पूरे देशवासियों को होता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दाऊ की इस भव्य प्रतिमा की, इस भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा रखी गई। भव्य मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर भी संपन्न हुआ है और साथ ही साथ गो सेवा का एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, दुग्ध प्रशिक्षण केंद्र का भी लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं हृदय से इस्कॉन को बधाई देता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी और हम सब जानते हैं भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज वो एक सन्यासी थे। हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने इस्कॉन अर्थात कृष्ण भावना भावित संघ की स्थापना की। स्वामी जी का जन्म तो बंगाल में हुआ था 1896 में और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को अपने पूज्य गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आदेश पर उन्होंने दुनिया के अंदर इस आंदोलन को फैलाने का काम किया, जिसके माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार करना और उसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीला को, उनकी भक्ति के प्रचार प्रसार के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश के सही भाव को, ज्ञान भक्ति
और वैराग्य के इस भाव को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने उस समय किया था, आज भी उनके अनुयायी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और कई ज्यादा ऊर्जा के साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने समय में दुनिया के अंदर 108 से अधिक मंदिर बनाए और आज पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों की संख्या में इन मंदिरों की स्थापना के साथ ही श्री कृष्ण की भक्ति और उनके ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आज वृंदावन में भी 1976 में जिस गुरुकुल की स्थापना हुई थी, भक्ति वेदांत गुरुकुल और इंटरनेशनल स्कूल, यहां पर कुशलतापूर्वक संचालित हो रहा है और यहां पर 2 नई कड़ी जुड़ी है। एक भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की भव्य प्रतिमा मंदिर में स्थापित होने के कार्यक्रम के साथ आज हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और दूसरा, यहां पर दुग्ध प्रसंस्करण का एक केंद्र हम सबको देखने को मिला है, उसका भी लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पर हुआ है। मेरा ये मानना है, मैं यहां पे गौशाला में भी गया हूं, मैंने देखा उन्नत नस्ल की भारतीय गोवंश यहां पर देखने को मुझे मिला है। भाइयों बहनों, अगर हमें अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को और पशुपालकों की आमदनी को बढ़ानी होगी तो दुग्ध के साथ साथ दुग्ध से बने हुए उत्पाद को हमें प्राथमिकता देनी होगी। हम सब जानते हैं कि पहले तो भारतीय नस्ल का गोवंश, उसकी उन्नत नस्ल आए, इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है और उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी विश्वविद्यालय इसी मथुरा में स्थापित है, उसके द्वारा इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य प्रारंभ हुआ है। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि गाय आज के दिन पर बड़ी मात्रा में, आपने देखा होगा कहीं भी आप जाएंगे, वे निराश्रित होकर के सड़कों पे घूमती है। किसी पे चोट लगती है, किसी को लोग नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत बार यही दंगों का कारण भी बनता है। ये गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम उसके संरक्षण के लिए तमाम योजनाएं चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए। 9 लाख से अधिक गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय, एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा, दुग्ध लेने के साथ ही, डेयरी स्थापित होने के साथ ही हर गांव में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से दुग्ध समितियों का गठन करना, जो दुग्ध कलेक्शन कर सके घर घर से, और दुग्ध कलेक्शन करने के साथ ही हमें इस कार्यक्रम को भी इसके साथ जोड़ना पड़ेगा कि वह डेयरी में पहुंचे दूध जितनी खपत है उतनी दूध की खपत की पूर्ति करें, लेकिन दूध की एक छोटे समय तक ही आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत होगा 24 घंटे तक
12 से लेकर 24 घंटे से अधिक तक दूध को रखना बहुत कठिन होता है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर हमें किसान की आमदनी को बढ़ाना है तो उससे ज्यादा दाम दही में मिल सकता है, बटर में मिल सकता है, मक्खन में मिल सकता है, घी में मिल सकता है, या दूध से बने हुए उन तमाम उत्पादों में उससे अच्छा दाम मिल सकता है। और इसलिए वैल्यू एडिशन के लिए आवश्यक है हम उसकी प्रोसेसिंग करें, और इस प्रकार की प्रोसेसिंग सेंटर को जो यहां पर इस्कॉन ने यहां पर स्थापित किया है, क्वालिटी के साथ ही हम उसके वैल्यू एडिशन के साथ उसको जोड़ देंगे तो कई गुना दाम हमारे पशुपालकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक अच्छी शुरुआत है इस्कॉन को, मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती तो वैसे भी भगवान के अवतार की धरती है। लोग बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आते हैं। भारत से गए हुए सन्यासी वैश्विक मंच पर उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, और आज दुनिया के अंदर कई देशों में इस्कॉन जैसी संस्थाओं ने भागवत धर्म की जो सेवा की है वो अभिनंदनीय है, अविस्मरणीय है। और इसके लिए मैं इस्कॉन को धन्यवाद देता हूं और स्वामी श्री प्रभुपाद जी को उनकी भागवत धर्म की सेवा के लिए नमन भी करता हूं। हम सबका दायित्व बनता है। ये धरती भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला भूमि तो है ही, ये गौ सेवा की भूमि भी है। और गौ सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो बात यहां पर डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा जी भी कह रहे थे, खारा पानी है, मिट्टी नमकीन है, समाधान क्या है? समाधान दो ही है, बरसात के जल का संरक्षण करना, और दूसरा जो यहां पर उन्होंने उपयोग किया भारतीय नस्ल के गोवंश का जीवामृत और घनामृत का छिड़काव करके इस धरती को पूरी तरह किसी भी प्रकार के विष से मुक्त करने के लिए, वह नमकीन और खारा इसलिए क्योंकि विष का अंश उसमें इतना ज्यादा आ चुका है कि वह अब अपने को परिष्कृत करना चाहती है, शुद्धि करना चाहती है। और शुद्धि के लिए घनामृत और जीवामृत सबसे अच्छा माध्यम होगा। ये घनामृत और जीवामृत विशुद्ध रूप से आगे बढ़ सकता है, इस धरती के खारेपन को दूर कर सकता है, जल के खारेपन को दूर कर सकता है। ये दो तरकीबें बहुत अच्छी हो सकती हैं। ठीक है। और इतना बड़ा कैंपस में वो चमत्कार देखने को मिल रहा है। आज गाय केवल दूध देने तक ही सीमित नहीं है, इसको हम नेचुरल फार्मिंग से भी जोड़ सकते हैं। मैंने देखा था, आपने इस बार देखा होगा, बरसात 1 महीने लेट चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहां पे फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग हुआ है, अंतिम बरसात पड़ने पर जो नवंबर प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ था, 8-10 दिनों तक लगातार बारिश पड़ती रही, उस फसल को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पर नेचुरल फार्मिंग से जीवामृत और घनामृत का उपयोग करके जहां पर किसान बंधुओं ने, प्रगतिशील किसानों ने या इनिशिएटिव लिया, वहां पर फसल को नुकसान नहीं हुआ, बहुत अच्छी फसल वहां पर चल रही है। और इसके लिए धरती की शुद्धि के साथ साथ फसल की शुद्धि भी और अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही हम भारतीय नस्ल के देसी गोवंश से तमाम प्रोडक्ट तो बना ही सकते हैं, उनके गोमय से, गोमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आज उससे सीएनजी भी बन रही है। इसी मथुरा में एक प्लांट लगा हुआ है, इस्कॉन को जाके देखना चाहिए। वहां पर आज बदायूं में
भारतीय नस्ल के गोवंश के गोबर से और गोमूत्र से पेंट का निर्माण भी हो रहा है। पहले भारत के अंदर हर परिवार अपने घर की पुताई गाय के गोबर से ही करता था, शुद्ध माना जाता था। आज उससे पेंट बन रहा, पेंट से पुताई करेंगे तो और प्रभावी होगा। और डॉक्टर लक्ष्मीधर बेहरा तो स्वयं ही एक वैज्ञानिक हैं, आईआईटी मंडी के डायरेक्टर भी हैं, और मैं उनसे कहूंगा कि इस शोध को अगर वे आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम होगा, बहुत सारे लोग इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता और इस्कॉन जैसी संस्थाओं को इस दिशा में लीड करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अच्छा कार्य हो रहा है, इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, और अच्छा बनाने की आवश्यकता है। आपका ये जो प्रयास है अभिनंदनीय है, लेकिन यहां जितनी खेती हो वो खेती केवल हम प्राकृतिक पद्धति से करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर विशेष जोर दिया है। देश के अंदर इसका बोर्ड बन चुका है, राज्य सरकार के अंदर इसका बोर्ड बनने की प्रक्रिया के साथ जुड़ चुका है, प्राकृतिक कृषि बोर्ड। हम इसके लिए कदम उठा रहे हैं, अन्नदाता किसानों को इंसेंटिव दे रहे हैं, हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, और मैं आह्वान करूंगा आप सब भी इसके साथ जुड़िए। हर संस्था को जुड़ना चाहिए। शिक्षा, धार्मिक और आध्यात्मिक जागरण के साथ ही भक्ति वेदांत के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही हमें न केवल आस्था का सम्मान करना है, बल्कि स्वावलंबन के मार्ग पर अधिक से अधिक लोगों को अग्रसर करने की दिशा में भी हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। और इस्कॉन जैसी संस्थाएं जब इस प्रकार के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगी, उसके परिणाम और अच्छे आएंगे। और मैं आह्वान करूंगा कि इस्कॉन इसको यहां पर इस बड़े कैंपस में इन कार्यक्रमों को चलाएगा तो उसके परिणाम और अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। एक बार फिर से जो दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर यहां पर स्थापित हुआ है, जिसमें दूध और दूध से बने हुए उत्पाद बनेंगे, इसके लिए मैं चाहूंगा पूरे मथुरा में इस्कॉन के माध्यम से अधिक दुग्ध उत्पादन संगठन बने, दुग्ध समितियों का गठन हो, उनको इस्कॉन के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ अगर ये चलेगा तो स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण जिस गौ सेवा के साथ स्वयं जुड़े हुए थे, जिसके कारण उनका नाम गोपाल भी पड़ा, वह सार्थक होता हुआ दिखाई देगा, वह सार्थक होगा। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस्कॉन को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बधाई देता हूं, इस पूरे क्षेत्रवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि यहां पर श्री कृष्ण और बलराम जी की इस भव्य मंदिर और प्रतिमा के लोकार्पण के साथ ही यहां पर मुझे दुग्ध प्रोसेसिंग सेंटर के भी लोकार्पण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक अच्छा प्रयास हुआ। इस प्रकार के सेंटर हर एक तहसील स्तर पर बना करके हम दुग्ध उत्पादन के साथ ही उसके वैल्यू एडिशन के माध्यम से पशुपालकों और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिल सकती है, और ग्राम स्वराज की परिकल्पना इस आर्थिक स्वावलंबन के माध्यम से प्रशस्त हो सकती है। इस कार्यक्रम के साथ हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं राज्य सरकार की ओर से इन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार का हर सकारात्मक कार्यक्रम के साथ पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपका कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ यहाँ पे आयोजित हुआ है। कल मैं यहाँ आया था, ब्रज रस से जुड़े हुए एक बड़े कार्यक्रम के साथ यहाँ पर भारत की फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों के साथ ही अनेक उस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को अपने मंचन के माध्यम से अभिभूत किया। यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने एक कार्यक्रम रखा था जवाहर बाग में।
आप अनुमान कर सकते हैं आज से 7 साल पहले जवाहर बाग में क्या हुआ था, और आज जवाहर बाग ब्रज के रस के साथ जुड़ करके यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा रहा है। यह है लीडरशिप का प्रभाव। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। वो तो कृष्ण यहाँ ब्रज के साथ हमेशा जुड़ा रहा है। थोड़ा प्रयास कुछ भी अच्छा करेंगे तो इंद्र भगवान थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नाराज होते हैं, लेकिन हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। हेमा जी, आप अपने कार्यक्रम को जारी रखिए। आप पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव बनी है, बनी रहेगी। आपका कार्यक्रम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। मैं आपका और आपकी इस पूरी टीम का, जो ब्रज के सांस्कृतिक वैभव को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपके इस कार्यक्रम के लिए हृदय से आपको अग्रिम बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर यहाँ की ब्रज तीर्थ विकास परिषद के साथ जुड़ करके प्रशासन, पुलिस, इस्कॉन जैसी संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं मिलकर के ब्रज को उसकी पहचान के साथ जोड़ करके पूरे देश और दुनिया के अंदर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की अद्भुत केंद्र के रूप में स्थापित करने का सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक कुछ उपहार देना चाह रहे हैं, और अब मैं निवेदन करूंगा पंचोगढ़ा दास जी, जो यहाँ के इस्कॉन वृंदावन के अध्यक्ष हैं, वो कुछ वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। Hare Krishna. So we're honored and grateful. Also, His Holiness Gopal, Hema Malini, so many distinguished guests, we're very thankful. Just as Lord Krishna Bhagavad Gita, Tranaya Sadhunang Vinashaya Chadushkridam, Dharma Sanstarpanartaya Sambhavami Yuge Yuge, reestablishing religious principles. Adityanatha is very keen on reestablishing the culture, the Vedic culture, Sanatan Dharma, also bringing Braj and Govardhan and all the holy places so that everyone can benefit by Lord Krishna's teachings in Bhagavad Gita. So we're very thankful, honored by your appearance here and all the distinguished guests. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब महाराज जी एक विशेष भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, कृष्णा आर्ट बुक, जो हमारे इस्कॉन के जो आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा सुंदर आर्ट वर्क है। और साथ में महाराज जी के सामने देखेंगे अलग अलग भाषाओं में, चाइनीज में, उर्दू में, सब भगवत गीता का अनुवाद, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। अलग अलग विश्व की भाषाओं में भगवत गीता। हरि बोल, जोरदार तालियों के साथ हरि बोल, हरि बोल। चाइनीज भगवत गीता, हरि बोल। तो चाइनीज, रशियन, उर्दू, हर एक भाषा में आज प्रभुपाद जी की कृपा से भगवत गीता का अनुवाद हुआ है और पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। तो इसके साथ हम इस कार्यक्रम संपूर्ण होता है। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से महामंत्र उच्चारण के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे अतिथियों का हम